आदाब। न्यूज़ अब देखने वाले सभी नाजरीन को तरन्नुम खानी का सलाम। नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर यानी जुनैद ज़िम्मतू की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, जिसमें उनके मुताबिक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस या यहाँ की सियासी जमातों की जानिब से कुछ उन्हें मजबूर किया जा रहा है, कुछ दस्तावेज़ात पे मजबूर दस्तखत करने के लिए। आज हमारे साथ मौजूद है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे ही जानते हैं कि असल हकीकत क्या है। खैर मकदम करते हैं सर आपका। तो जिस तरह आपने उस वक्त बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको मजबूर कर रहे हैं कुछ दस्तावेज़ात पर साइन करने के लिए, उस बारे में बताइए। नहीं, मैंने दस्तावेज़ के सूरत हाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम नहीं लिया। कुछ अनासिर हैं कॉरपोरेशन में जो चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसे गैर कानूनी उनके जो इरादे हैं उन पे अपने दस्तखत करूं या मोहर डालूं जिससे उनको उनकी बदउनवानियत को बढ़ावा मिले, जो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। वो मैंने बड़ा अयान करके साफ तौर बता दिया है। मैं सियासत में पैसे कमाने के लिए, घर बनाने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही महल बनाने के लिए आया हूँ। मैं शौकिया तौर सियासत पे इसलिए आया हूँ ताकि लोगों की कुछ खिदमत हो सके। लेकिन ये एक हकीकत है कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो लोगों के लिए एक इदारा बना आज से 4 साल पहले, कि लोगों के काम हो, जो नज़रअंदाज लोग हैं उन पे एक तवज्जो हो, उनके काम हो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी उनकी थोड़ी आसान हो। वहाँ पे 4 साल से जब से इनेकाद हुआ इस काउंसिल का, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ये कोशिश की कि इस कॉरपोरेशन को स्टेबलाइज ना होने दिया जाए, काम न करने दिया जाए। पहले उनने बायकॉट किया इस इलेक्शन को, फिर प्रॉक्सीज़ खानिया और बटमालू में उनने प्रॉक्सीज़ को वहाँ से उठाया और फिर उनको पार्टी में ज्वाइन भी करवाया। फिर उनके लीडर साहब ने खुद भी इलेक्शन लड़ा, जो इलेक्शन पहले बायकॉट किया था। तो दे हैव ऑलवेज ट्राई टू हैव द केक एंड ईट इट टू। इस काउंसिल को बायकॉट भी किया और इस काउंसिल को चलने देने की शायद उनको इंस्ट्रक्शंस ऊपर से हो अपने लीडर्स से, बट बड़ा अनबिकमिंग है ये। फिर उमर अब्दुल्ला साहब जो कहते हैं हर एक जगह कि देखिए जी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से हमारा लेना देना नहीं है, वहाँ पे जी गंद है। ठीक है, मुझे पूरा यकीन है कि उमर साहब जो गंद गलाजत श्रीनगर की सियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस फैला रही है, अगर उनको उसका एहसास भी हो और अंदाज़ा भी हो, सिर्फ सियासी तौर नहीं, हर एक तौर, माशराती तौर, तो उनका भी सर झुक जाएगा शर्म से। लेकिन क्या वो इतने बेबस हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि उनकी अपनी पार्टी के लीडर दिन रात कोशिश में हैं कि वो बीजेपी के साथ इत्तेहाद करें, कि उनकी अपनी पार्टी के लीडर बीजेपी के सीनियर लीडर्स के पीछे पीछे चल रहे हैं कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर पे अपना हाथ रखें। तो ये बिल्कुल, ये जब टाइम आएगा अयान करके लोगों के सामने रख दिया जाएगा। इसमें डरने की, देखिए, या तो खौफ खुदा होना चाहिए या किसी और चीज़ का खौफ होना चाहिए। हमें खौफ खुदा है। हमारा कौन बाप मिनिस्टर या एमएलए था कि हम सियासी एक मिरास आगे बढ़ाने के लिए निकले हैं। हमारा कोई फैमिली बिजनेस थोड़ी है पॉलिटिक्स। हमने कहीं कब्ज़ा किसी ज़मीन पे थोड़ी किया है। तो जो होगा देखा जाएगा। धमकियों वगैरह से मैं डरता हूँ नहीं, ये मैं अयान तौर ख़ास तौर बता दूँ। जो ये बच्चे हमारे सियासत में अब उन्होंने हाल बच्चे आम होने लगे हैं, लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। धमकियों से नहीं हम डरते, बेवकूफ़ियों से नहीं डरते। जो सच है वो सच है। और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारे नंबर्स भी बराबर है, हमें इत्तेफाक भी है, इत्तेफाक भी है। कोई छोरा बंदा उठ के ब्लैकमेल करे, आधा दर्जन वोट लेके आए और फिर ये कहे कि देखिए जी अब मैंने यहाँ से निकलना, कितने पैसे कमा के हैं, ये श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उसके लिए नहीं बनी है। ये श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लोगों जमहूरी तौर ज़मीनी सतह पे लोगों के काम करने के लिए बनी है। और ये भी है, 6 महीने पहले कोई बोले कि काम बिल्कुल ठीक हो रहा है, दूसरे दिन बोलता है काम नहीं हो रहा है। अगर पर्सनल कोई काम नहीं हो, कोई मेरे छत्रो छाया में 1.5 साल हो और 1.5 साल के बाद एकदम जब उनकी इलीगल डिमांड्स मीट ना हो, उसके बाद में गल ख़राब हो गया, बिल्कुल ये सब ये बकवास, ये नॉनसेंस नहीं चलेगी। वी विल रूल विद कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, कंप्लीट ऑनेस्टी। और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कोई और भी जमात हो, खौफ खुदा है, लोगों की खिदमत करनी है, इताअत खुदा करने निकले हैं।
खिदमत खल करने निकले, किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जी, जिस तरह आपने ट्रांसपेरेंसी की बात की, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर बात की जाए, अक्सर शिकायत रहती है कि इसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है और जो भी कॉरपोरेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए, मतलब उनके लिए उनका जो भी हक है उसे उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करते। वही अगर आपके बयान को भी लेकर बात की जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपने ये भी कहा था कि जो डिप्टी मेयर है वो भी जो है ट्रांसपेरेंसी किसी हद तक मेंटेन नहीं करते। किस हद तक ये चीज़ सही है? मैं ट्रांसपेरेंसी की बात कहाँ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एसीबी की एक इन्वेस्टिगेशन हुई है जिसमें 1 करोड़ 5 लाख रुपए एसीबी ने खुद निकाला है खाका उनके अकाउंट से। इतनी गैरत भी नहीं है अब इस एडमिनिस्ट्रेशन में और इस यहाँ के इदारों में या यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर इसमें कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को फॉलो अप करें। पुलिस स्टेशन शहीदगंज ने एक रिपोर्ट की है, एक इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें ये अयान तौर हुआ है कि 3 लाख रुपए एक फ़र्द ने उनके अकाउंट में डाले हैं। स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है और उस रिपोर्ट में लिखा है कि हम जी इसको बिल्कुल ये सही बात है, 3 लाख रुपए की रिश्वत ली गई। सरपंचों को आप 300 रुपये में निकालते हैं, 3000 रुपये में मुअत्तल करते हैं। तो बोल दीजिए ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम चाहते हैं यहाँ सर्वाइव हो। उनने 70 साल यहाँ करप्शन की, हम चाहते हैं वो श्रीनगर में सर्वाइव हो, नहीं तो खुदा की कसम वो सर्वाइव नहीं करेंगे। अगर पुलिस इन चीज़ों को सप्रेस नहीं करे, जो पता नहीं क्यों सप्रेस कर रही है, क्लियर कट प्रूफ है, तो फिर सर्वाइव नहीं करेंगे ये। जी, आपका बहुत शुक्रिया न्यूज़ नाउ के साथ बात करने के लिए। तो इनका जो कहना था वो ये है, इन शॉर्ट, कि अगर देखा जाए सारे सबूत सामने हैं, सारे गवाह सामने हैं, फिर भी जो इंतज़ामिया है कोई इक़दामात लेकर सामने नहीं आती है। आखिर इंतज़ामिया की ये चुप्पी क्यों और किस हद तक है? अब बने रहिए न्यूज़ नाउ के साथ। श्रीनगर से मैं तरन्नुम।